हाय फ्रेंड्स, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि माइलस्टोन क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसर के माइलस्टोन के बारे में, कैसे क्रिएट होता है, कैसे हमें नोटिफिकेशन मिलती है, क्या यूज़ है माइलस्टोन का, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे और यहाँ पे आपको फ्रीलांसर सीरीज मिल जाएगी, A to Z वीडियोस इसमें आपको फ्रीलांसर से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो अभी इस सीरीज में टोटल 21 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो, कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे आपको बिड करना है, कैसे आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना लेना है, बिड करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, फेक क्लाइंट्स को कैसे पहचाने, कैसे पेमेंट हम विड्रॉ कर सकते हैं, और कॉन्टेस्ट एंट्रीज के बारे में मैंने बताया है। पेमेंट वेरीफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे करेंगे, स्कैम से कैसे बचेंगे, ये सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिट्स आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है आप उससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। और उसी तरीके से आपको फाइवर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, गिग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे वहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं, इसके बारे में है। अब बात करते हैं माइलस्टोन के बारे में कि माइलस्टोन क्या होता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं और बिड करने के बाद आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है और आपकी बातचीत क्लाइंट से होने लगती है चैट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। यहाँ पे फ्रीलांसर पे अगर कोई आपसे बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बोलेगा कांटेक्ट करिए, आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे आप बिल्कुल कांटेक्ट मत करिएगा। अगर आपको जेन्युइन क्लाइंट्स के साथ वर्क करना है वो सिर्फ आपसे बात फ्रीलांसर पे करेंगे, यहीं पे पेमेंट करेंगे और यहीं पे आपको सारे प्रोजेक्ट डिटेल्स देंगे। यहीं से आप उनको वर्क करके फाइल सेंड कर सकते हैं। जैसे कि वो उन्होंने अगर आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया है, अवार्ड करने के बाद अगर वो बोल रहे हैं कि अब आप वर्क स्टार्ट करिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैम प्लीज क्रिएट माइलस्टोन। जैसे ही क्लाइंट आपको अवार्ड करे और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए बोले या वर्क स्टार्ट करने के लिए बोले, आप उससे रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज क्रिएट माइलस्टोन। माइलस्टोन से आपकी पेमेंट सिक्योरिटी हो जाती है। और कुछ लोग की क्वेरी है कि माइलस्टोन क्रिएट हो गया है, ये हम कैसे जानेंगे। आप विजिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स में। जैसे ही आप विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको पेमेंट टैब में वो शो हो जाएगा, प्लस आपको आपके चैट में भी शो हो जाएगा। जिस क्लाइंट ने क्रिएट की होगी यहाँ पे शो हो जाएगा माइलस्टोन क्रिएटेड, और अमाउंट भी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। प्लस नोटिफिकेशन में भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि माइलस्टोन क्रिएटेड। नोटिफिकेशंस कई सारी आती रहती हैं, इसलिए वो डिसअपियर हो जाएगा या फिर बहुत नीचे चला जाएगा कुछ ही देर में। सबसे आसान तरीका है कि आप चैट देख लीजिए या फिर आप प्रोजेक्ट डिटेल्स में जाकर के चेक कर लीजिए। अवार्ड के बाद ही क्लाइंट माइलस्टोन क्रिएट करता है, मींस किसी भी फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट पहले अवार्ड करेगा, फिर वो माइलस्टोन क्रिएट करेगा। ये देखिए, ये पेमेंट टैब है, मींस आपको जो प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है, आपने जिस पे बिड किया था उसकी डिटेल्स में आपको जाना है और यहाँ पे पेमेंट टैब से आपको यहाँ पे आपको पेमेंट टैब में क्लिक करना है। ये आपको तभी शो होगा जब क्लाइंट आपको अवार्ड करेगा। अमाउंट आपको जरूर पढ़ लेना है कि कितने डॉलर का माइलस्टोन क्रिएट किया गया है। ऐसा ना हो कि आपने बोला हो कि $100 का माइलस्टोन क्रिएट करिए और वहाँ पे 5 या $10 का माइलस्टोन क्रिएट कर दिया हो क्लाइंट ने और आपको लगे कि माइलस्टोन क्रिएट हो चुकी है। आप अमाउंट ज़रूर चेक करिए माइलस्टोन का कि आपने जितना रिक्वेस्ट किया था, या अगर क्लाइंट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि उसने कम माइलस्टोन क्यों क्रिएट किया है, आप उसे समझिए। अगर आपको सही लगता है तभी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करिएगा। माइलस्टोन का प्रोसेस फ्रीलांसिंग में इसलिए है ताकि आपको पेमेंट सिक्योरिटी मिल सके। किस तरीके से, जैसे क्लाइंट अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर दें और क्लाइंट आपको पे ना करे। माइलस्टोन से कैसे पेमेंट सिक्योरिटी मिलेगी कि माइलस्टोन जब क्लाइंट क्रिएट करता है, सपोज $10 का प्रोजेक्ट है और $10 का माइलस्टोन क्लाइंट क्रिएट कर रहा है, वो $10 क्लाइंट के पास से, मीन्स जो आपसे वर्क करवा रहा है उसके पास से डिपॉजिट हो जाता है फ्रीलांसर में, और फ्रीलांसर उस मनी को होल्ड करके रखता है जब तक आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर देते हैं और क्लाइंट आपको रिलीज नहीं करता है पेमेंट को। मींस क्लाइंट ने पैसे जमा कर दिए हैं फ्रीलांसर को, से आप बिल्कुल श्योर हो गए हैं कि क्लाइंट का पेमेंट भी वेरीफाई है और पेमेंट उन्होंने डिपॉजिट भी कर दिया है। मींस अगर आप उनका वर्क 100% सही से कंप्लीट करके देंगे वो आपको पेमेंट जरूर देगा। आप उन्हीं प्रोजेक्ट को हमेशा लीजिए या उन्हीं पे बिड करिए जो आपको लगता है कि आप वो वर्क कर सकते हैं।
सो यहाँ पे आपको बहुत सारे माइलस्टोन दिख रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि किसी क्लाइंट ने मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड किया, मैंने उनका वर्क कंप्लीट कर दिया, फिर उनको जब भी ज़रूरत पड़ी कोई भी मॉडिफिकेशन की या कोई भी वर्क की, उन्होंने उसी सेम प्रोजेक्ट में माइलस्टोन क्रिएट किया और मुझे वर्क के लिए बोला और मैंने वो वर्क कंप्लीट करके दे दिया। उस तरीके से सेम प्रोजेक्ट में कई सारे माइलस्टोन क्रिएट हो गए। तो फ्रीलांसर पे इतने सारे इस समय स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरे साथ स्कैम हो गया है, इतना वर्क कराने के बाद भी क्लाइंट ने पे नहीं किया, या हम कैसे जेन्युइन क्लाइंट्स को पहचाने, सारे फेक क्लाइंट्स ही हमें मिल रहे हैं। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी जेन्युइन क्लाइंट होगा वो आपको अवॉर्ड करेगा और अवॉर्ड करने के बाद वो माइलस्टोन क्रिएट करेगा। माइलस्टोन क्रिएट करता है मीन्स अगर वो प्रोजेक्ट $50 का है, क्लाइंट $50 का माइलस्टोन क्रिएट करेगा, मीन्स वो फंड वो डिपॉजिट कर देगा फ्रीलांसर के पास और आपसे वर्क स्टार्ट करने के लिए बोलेगा। और आप वर्क स्टार्ट करने के बाद जब वर्क को कंप्लीट कर देंगे तब क्लाइंट माइलस्टोन को रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे साइड में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं व्हाट आर माइलस्टोन पेमेंट्स। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि क्लाइंट डिपॉजिट कर देता है मनी, मीन्स माइलस्टोन वो क्रिएट कर देता है और वो डिपॉजिट हो जाता है फ्रीलांसर के पास। सेकेंड स्टेप होता है वी सिक्योरली होल्ड योर क्लाइंट्स माइलस्टोन पेमेंट, मीन्स फ्रीलांसर कह रहा है कि हम उस पेमेंट को होल्ड रखते हैं जब तक आप उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्लाइंट ने माइलस्टोन क्रिएट किया, वो अमाउंट डिपॉजिट हो गया फ्रीलांसर के पास। फ्रीलांसर ने उसे होल्ड करके रखा जब तक आप वर्क कर रहे हैं और जैसे ही आप वर्क कर लेंगे क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा आपके वर्क के साथ। आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज सर मैम रिलीज द माइलस्टोन, और जैसे ही क्लाइंट रिलीज करेगा माइलस्टोन आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, आपके फ्रीलांसर अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। फ्रीलांसर पेमेंट को होल्ड तो करता है पर रिलीज नहीं कर सकता, जब तक क्लाइंट वर्क से सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो पेमेंट आपकी रिलीज नहीं करेगा। आपको 100% श्योर रहना है कि आप उस वर्क को कर सकते हैं, तभी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करिए और तभी वर्क स्टार्ट करिए। कई बार क्लाइंट कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं कि अभी मैं बाहर हूँ या फिर मेरा क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा है या कुछ, अगर उन्हें माइलस्टोन क्रिएट नहीं करना होता है। कई बार हो सकता है कि जेन्युइन इशू हो, लेकिन कई बार कुछ फेक क्लाइंट्स आपसे कहते हैं कि हाँ मैं कल माइलस्टोन क्रिएट कर दूंगा या 1-2 दिन में कर दूंगा। आप तब तक वेट करिए और आप उनसे क्लियरली बोल दीजिए कि जब आप माइलस्टोन क्रिएट करेंगे तभी मैं वर्क स्टार्ट करूंगा या करूंगी, क्योंकि मैं आपके लिए फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज ना आए, बहुत क्लाइंट पे नहीं करते हैं, आप इस तरीके से सही से लिख सकते हैं उनको प्लीज़ क्रिएट माइलस्टोन। अगर वो जेन्युइन क्लाइंट होगा तो वो माइलस्टोन क्रिएट कर देगा। अगर कुछ इशू होगी उस समय कुछ घंटों बाद या अगले दिन वो क्रिएट कर देगा, तब आप वर्क स्टार्ट करिए। ये सबसे सेफ प्रोसेस होता है फ्रीलांसर पे वर्क करने का। अगर आप टास्क ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, मीन्स आपने प्रोजेक्ट ले लिया, क्लाइंट ने माइलस्टोन क्रिएट कर दिया लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया वर्क, तो हो सकता है कि क्लाइंट वो माइलस्टोन रिलीज ना करे और आपको पेमेंट ना मिले। जब भी क्लाइंट माइलस्टोन क्रिएट करे आप अमाउंट ज़रूर चेक कर लीजिए। हो सकता है कि $50 का वर्क है और वो $5 का माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हो और आपने अमाउंट ना चेक किया हो और आप वर्क करके दे दें। आप पहले डिस्कस कर लीजिए कि कितने स्टेप्स में आप माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, एक साथ करेंगे या 2-3 स्टेप्स में करेंगे, 2-3 पार्ट्स में करेंगे। इस तरीके से आप पूरी डिस्कशन कर लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए हर चीज़, तब वर्क स्टार्ट करिए। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि माइलस्टोन का क्या इंपॉर्टेंस है और माइलस्टोन का क्या वर्क है। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।